नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया है। ये बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो बैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। प्रोकैरियोट्स यानी कि जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, जिसके अंदर बाकी सेलुलर ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, तो वो प्रोकैरियोट्स है। इनका रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। अब इनकी अगर थोड़ी हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो सबसे पहले एंटन वन ल्यूवेनहॉक ने 1683 में इनको देखा था सीवेज वाटर, गंदे पानी के अंदर, सलाइवा के अंदर, टूथ स्कम के अंदर इनको देखा था। अपने जो ऑर्डिनरी सा क्रूड सा उनके पास माइक्रोस्कोप था उसके अंदर देखा था और इनको नाम दिया था एनिमल क्यूल्स। फिर एरनबर्ग ने प्रॉपर बैक्टीरियम टर्म दी थी। तो इसी वजह से उसके बाद में रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले बैक्टीरियल कल्चर किया था। तो एंटन वन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। और बैक्टीरियोलॉजी होता है ऐसी ब्रांच जिसके अंदर बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिनके ऊपर प्रॉपर इनके कोई ऑर्गेनेली नहीं होती है, न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता है इनके अंदर। और ये सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म थे जो धरती पे 2 बिलियन सालों पहले पाए जाते थे, यानी कि इवोल्यूशन के टाइम यूकैरियोट से पहले ये इवॉल्व हुए थे। और ये जो एटमॉस्फेयर की प्रॉपर्टी है, सॉइल की प्रॉपर्टी है, इनको ये क्रिएट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ये बहुत ये डिकम्पोजिशन का काम करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, जितने भी मटेरियल होते हैं। तो इसी कारण से जो लाइफ है अर्थ के ऊपर पॉसिबल हो पाई है। उसके बाद में अगर हम बात करें इनके जैसे मेजरमेंट की बात करें तो ये बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल माइक्रोन्स के अंदर होते हैं। तो जिनका साइज जनरली 0.4 से 1.5 माइक्रोमीटर के अंदर होता है इनका डायामीटर। अब इसके जैसे मॉर्फोलॉजी से पहले अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये यूबिक्विटस होते हैं, यानी कि ये हर जगह पाए जाते हैं। अब पानी के अंदर भी पाए जाएंगे, सॉइल के अंदर भी, हवा के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी पाए जाएंगे, प्लांट्स के अंदर भी पाए जाएंगे। ये इवन बहुत जो जैसे हार्श कंडीशंस होती हैं, बर्फ है जैसे 190 डिग्री सेल्सियस के अंदर, इतनी कम टेम्परेचर के अंदर भी पाए जाएंगे। और जो वाटर स्ट्रीम्स होती है, यानी कि जो 78 या 80 डिग्री सेल्सियस तक पानी होता है उसके अंदर भी ये पाए जाते हैं। उसके बाद में जैसे अब इसकी अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे बैक्टीरिया को काफी डिस्टिंग्विश किया गया है, जैसे स्पेरिकल और ओवॉइड। अगर ये बॉल जैसे होते हैं तो उनको कॉकी टर्म यूज किया गया उनके लिए। अगर ये रॉड शेप होंगे तो उनको बेसिलस बोला जाएगा। कॉमा शेप्ड होंगे तो इनको विब्रियो कहा जाएगा। और स्पाइरल होंगे तो इनको स्पाइरेलम या स्पाइरोचीट्स कहा जाएगा। तो ये जैसे यहाँ पे प्रॉपर इनका आपको दिख पा रहा है कि कोकी में भी जैसे कोकस अगर सिंगल बैक्टीरिया है और वो गोल है, सर्कुलर टाइप का है, स्पेरिकल टाइप का है, तो उसको सिंगल को कोकस कहेंगे। दो बैक्टीरिया एक साथ में जैसे छोटी सी चेन बना रहे हैं सिर्फ दो बैक्टीरिया के, तो वो डिप्लोकोकस है। वहीं पूरे बहुत सारे बैक्टीरिया लंबी चेन बना रहे हैं तो वो ये स्ट्रेप्टोकोकस है। और अगर बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे ये बंच ऑफ ग्रेप्स टाइप का आपको ये दिख रहा होगा, ये तो वो स्टेफाइलोकोकस है। ये क्योंकि एक तरह से बंच जैसा बनाया हुआ है इन्होंने। जबकि अगर ये क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर 8 या फिर 24, नहीं 64, इतना कोई नंबर होगा तो ये क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होगा, तो इसको सार्किना कहेंगे। उसके बाद में ये टेट्राड अगर 4 है सिंपल तो ये टेट्राड है। तो इस टाइप से ये कोकस में भी अलग अलग इनको नाम दिया हुआ है। सेकंड अगर बात करें बेसिलस, यानी कि जो रॉड शेप्ड है, सिंगल है तो बेसिलस है, दो है तो डिप्लोबैसिलस है। अगर जैसे इनका ये जो लॉन्ग वाला पार्ट आपस में जुड़ा हुआ है तो इनको ये पेलिसेड कहा गया है। जबकि अगर ऐसे इस टाइप से चेन बनाई है तो ये स्ट्रेप्टोबैसिलस कहा गया है। उसके बाद में ये इनकी एक और है विब्रियो, यानी कि जो
कॉमा टाइप का है उसको विब्रियो कहा गया है। कॉर्कस्क्रू जैसे भी होते हैं इसमें, और फिलामेंटस भी होते हैं, और आगे आपको देखेंगे स्पाइरोचीट्स, यानी कि जो ये है स्पाइरोचीट्स, यानी कि ये एकदम जैसे स्पाइरली ऐसे होते हैं। तो ये उनके बेसिस पे इनको, शेप्स के बेसिस पे इस तरीके से इनका नाम दिया हुआ है। ये यहाँ पे इनके एग्जाम्पल जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर आप देख रहे होंगे कि ये जैसे ये लाइन बनी हुई है, बडिंग टाइप की हो रखी है। उसके बाद में ये स्ट्रेप्टोकोकस का एक प्रॉपर जो माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आपको स्टेनिंग के बाद में जो इमेज दिखती है वो कुछ इस टाइप की दिखती है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे जो कोकस यानी कि गोल गोल आपको माला टाइप की जो दिख रही है, ये माइक्रोस्कोप में इस टाइप का दिखता है, तो इसलिए इसको नाम दिया हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेफाइलोकोकस वही जिसमें ग्रेप्स का बंच टाइप का दिखेगा, तो ये अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे जब डाई करके स्टेन के साथ, तो आपको कुछ इस टाइप की ये यहाँ पे ये जो ये आपको माइक्रोस्कोपिक इमेज है इस टाइप की दिखेगी। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ये नॉर्मल ये लाइट माइक्रोस्कोप से देखा हुआ जो अपनी लैब्स के अंदर है, और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से या फिर ज्यादा मैग्निफिकेशन पे देखा हुआ इमेज है। ये फिर बेसिलस में भी अलग-अलग इनकी, उसके बाद में भी फर्दर इनके शेप्स और साइज, जैसे शेप्स तो अभी हमने बात की, उसके बाद में इनकी साइज भी अलग-अलग होती है। कुछ है वो लार्ज होते हैं जो कि बेसिलस है, मीडियम है वो ई कोलाई है अपना, और स्मॉल में ब्रोसिला है। कुछ इस टाइप से इनकी अलग-अलग विब्रियो कॉलरी, जैसे ये जो बैक्टीरिया है इसका नाम विब्रियो कॉलरी क्यों पड़ा है, क्योंकि इसका शेप जो है वो कॉमा जैसा है, इसलिए इसका नाम विब्रियो कॉलरी है। उसके बाद में स्पाइरुलम, क्योंकि ये स्पाइरल टाइप को आपको इसमें दिख रहे होंगे स्पाइरोचीट्स, यानी कि काफी ज्यादा लंबे स्पाइरल है ये। उसके बाद में जो सेकंड पार्ट है अपना स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।